Now, today we'll discuss NCERT problems of chapter periodic table. No. First question of energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is minus 2.18 10 raised to power minus 18 joule. ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी क्या है? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट, क्या निकालनी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल. अब स्टूडेंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम क्या होगी? नेगेटिव ऑफ इट्स एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट. अब स्टूडेंट, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? माइनस 2.18 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कितनी है स्टूडेंट? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल. अब स्टूडेंट, माइनस साइन क्यों आया ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बता चुका हूं. अब स्टूडेंट, हमने कितनी एनर्जी देनी है? जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है, कितनी है इस इलेक्ट्रॉन के पास? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल. उतनी एनर्जी हमने, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही एनर्जी हमने क्या करनी है? सप्लाई करनी है. ये सप्लाई कर दी. ठीक है स्टूडेंट. अब माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 हमने सप्लाई कर दी 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18. टोटल क्या हो गया? 0 जूल. इट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट से क्या हो गया? बाहर आ गया. ठीक है स्टूडेंट. और ये जो एनर्जी थी जो हमने दी है 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल, ये क्या स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है स्टूडेंट. सो जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम में होगी माइनस 2.18 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल, क्या लगा दो बार माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस. मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का साइन क्या है? पॉजिटिव साइन. ठीक है स्टूडेंट. जितनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है अगर उतनी हम सप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 0. तो मींस इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट से बाहर आ गया, रिमूव हो गया कंप्लीटली. सो कितनी आ गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी? 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 जूल प्लस. ठीक है स्टूडेंट. नाउ लेकिन हमने निकालनी किसमें है? जूल पर मोल में. और ये जो एनर्जी आई है ये किसकी आई है? जूल पर एटम की. किसकी आई है? जूल पर एटम की. कहोगे हमें 2.18 इंटू 10 रेज़्ड माइनस 18 जूल किसकी दे रखी थी? एक एटम की. किसकी दे रखी थी? एक एटम की. सो पर मोल का मतलब है 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ये एनर्जी किसकी आ गई स्टूडेंट? एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की. हमने किया मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23. ये जूल में थी स्टूडेंट, 1000 के साथ डिवाइड कर दो तो ये किस में आ जाएगी? किलो जूल में. किस में आ जाएगी? किलो जूल में. पहले हमने मोल के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी जूल पर मोल आ गई. फिर हमने 1000 के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई? किलो जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट. और अगर आपने जूल में लिखनी है तो उस किलो को हटा के क्या कर लो? 10 रेज़्ड टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. क्या आ गया? जूल पर मोल. मैंने आपको किलो जूल पर मोल में भी निकाल के दे दी है, जूल पर मोल में भी निकाल के दे दी है और जूल्स में भी निकाल के दे दी है. दिस इज जूल पर एटम. ठीक है स्टूडेंट. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तीनों वैल्यूज मैंने तीनों यूनिट्स में निकाल के दे दी है. जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल एंड जूल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट, निकालनी आ गई आपको. सो नेक्स्ट आ गया वाई ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. स्टूडेंट, एंथैल्पी को हम एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एच के साथ. डेल्टा मतलब चेंज, आई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कहता जो चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की क्या है? लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. मींस जो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से भी कम है और फ्लोरीन से भी कम है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या स्टूडेंट? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. ध्यान से देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? स्टेबल. बिकॉज इसके जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं? completely half filled, in which 2p orbitals are exactly half filled and its configuration is more stable than electronic configuration of oxygen. ऑक्सीजन की क्या? 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. अब ये क्या आ गई?
इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, यहाँ क्या आ गया 2px2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई लेस स्टेबल। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल है। सो जो स्टेबल होते हैं स्टूडेंट उनको अनस्टेबल करना क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट। सो कह रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन विच 2p ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन विच 2p ऑर्बिटल्स आर नीदर हाफ फिल्ड नॉर कंप्लीटली फिल्ड। ना ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ना ये कंप्लीटली फुली फिल्ड है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन देन फ्रॉम ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है स्टेबल, और जब एटम स्टेबल फॉर्म में आ जाता है तो स्टूडेंट उसको अनस्टेबल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट मींस उसको जो आयन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी इन द स्टेबल फॉर्म। तो जो स्टेबल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होती हैं। सो देयरफॉर it is difficult to remove electron from nitrogen than from oxygen. So that's why ionization enthalpy of nitrogen is higher than that of oxygen. And further electronic configuration of fluorine क्या आ गई स्टूडेंट, 1s2 2s2 2px2 2p/2 2pz1, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9। इट मीन्स इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है +9। सो अब फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन से क्या आ गया 9 आ गया, क्योंकि इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, ना ये कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है और ना ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। ऑक्सीजन की भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है ना वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। इट मींस ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज का। अब कह रहा है फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन से क्या है ज़्यादा, इसका +9 है और इसका कितना है +8। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी फ्लोरीन में, ज़्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा। क्या हो गई, ज़्यादा। सो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से भी कम है और फ्लोरीन से भी कम है, ठीक है स्टूडेंट। और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और फ्लोरीन से भी ज़्यादा है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आंसर एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा है फर्स्ट आंसर एंथैल्पी है सोडियम की, वो क्या मैग्नीशियम से लोअर, बट इट्स सेकेंड आंसर एंथैल्पी किसकी, सोडियम की, इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा है वो ज़्यादा है। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम की क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2। नाउ तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ केसेस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम 3s ऑर्बिटल। यहाँ से भी 3s से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम वाले केस में भी 3s से रिमूव करना है। लेकिन सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना स्टूडेंट, +11, और मैग्नीशियम का कितना है +12। Now, but the nuclear charge of sodium is lower than that of magnesium. Therefore, the first Einstein enthalpy of sodium is lower than that of magnesium. अब मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी Einstein enthalpy क्या है, ज़्यादा, because more the nuclear charge, more the attraction between the nucleus and electrons and difficult to remove the valence electron. So therefore, first Einstein enthalpy of sodium is lower than that of magnesium. Mean मैग्नीशियम की ज़्यादा है क्योंकि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज +12 है और सोडियम का कितना है +11, ठीक है स्टूडेंट। एंड आल्सो मैग्नीशियम की स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 वो क्या कंप्लीटली फिल्ड एज कंपेयर टू, सॉरी इसकी भी हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट किसका लगा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की हाफ फिल्ड है और फुल्ली फिल्ड है, सेम आपका वो आ गया कॉन्सेप्ट दोनों में, और दोनों में 3s से रिमूव होना है, ये भी कंसेप्ट सेम आ गया। अब सिर्फ कौन सा कंसेप्ट बचा, न्यूक्लियर चार्ज का, इसका +11 है और इसका +12 है। सो दैट्स वाई मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम की जो आंसर एंथैल्पी है वो क्या सोडियम से ज़्यादा, ठीक है स्टूडेंट। अब आफ्टर द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम ने स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो क्या आ गई, सोडियम कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और अब हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, सोडियम कैटायन से। अब मैग्नीशियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हुआ है, यहाँ तक हम कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने रिमूव कर दिया हुआ है।
और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि मैग्नीशियम की आंशन थैलेपी सोडियम के आपकी आंशन थैलेपी से वो क्या ज़्यादा। अब उन्हें इलेक्ट्रॉन किससे निकालने हैं, सेकंड आंशन थैलेपी की बात करेंगे, सोडियम कटायन से और मैग्नीशियम के कटायन से। अब देखना है कि सोडियम कटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मैग्नीशियम कटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि हम किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब अब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो आफ्टर द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस की क्या होगी स्टूडेंट, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन सोडियम प्लस की, सोडियम प्लस की आ गई 1s2 2s2 2p6। सो सोडियम कटायन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 2p6 and here the electron is to be removed from inert neon gas configuration which is very stable। स्टूडेंट सोडियम प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो क्या आई 1s2 2s2 2p6, ठीक है स्टूडेंट, एक तो 2p से रिमूव करना है, ठीक है स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। बाकी अगर फुली फिल्ड स्टेबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो मैंने आपको पहले कहा है आंखें बंद करके उस एटम की या उस आयन की क्या होगी आयन एंथैल्पी क्या होगी एक्सेप्शनली हाई। नाउ आफ्टर द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस इज 1s2 2s2 2p6। हियर द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम neon means inert gas configuration which is very stable and hence removal of second electron from sodium। अब second electron sodium से निकालना बहुत difficult है क्योंकि सोडियम प्लस की एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, क्योंकि सोडियम प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट वो क्या है 1s2 2s2 2p6। दिस इज ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। कंप्लीटली फिल्ड मीन्स सोडियम कटायन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है स्टेबल है। अब स्टेबल होगी तो जो आयन स्टेबल हैं तो मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मीन सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बहुत डिफिकल्ट एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम कटायन बनेगा। अब मैग्नीशियम कटायन बनेगा तो मैग्नीशियम कटायन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ये क्या आ गया 3s1। हियर द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम ए 3s ऑर्बिटल which is much easier than to remove an electron from inert gas configuration। inert gas configuration से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और दूसरा स्टूडेंट दूसरा रीजन भी आप सुन लो, ये 2p ऑर्बिटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना है 2p ऑर्बिटल से और यहां से किससे निकलना है 3s से, ठीक है स्टूडेंट। शेल आपकी क्या हो गई है सेकेंड शेल और यहाँ पे कौन सी शेल है थर्ड शेल। अब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू थर्ड शेल, बिकॉज सेकंड शेल इज नियरर टू द न्यूक्लियस देन थर्ड शेल, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड कंसेप्ट ये भी आ गया। लेकिन जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आ जाए तो आंखें बंद करके आपने क्या करना है उसकी आंशन एंथैल्पी क्या होगी ज्यादा होगी। इट मीन सोडियम कटायन की आंशन एंथैल्पी ज्यादा मीन सोडियम की सेकेंड आपकी आंशन एंथैल्पी क्या वेरी वेरी हाई। अब मैग्नीशियम कटायन की क्या आई 1s2 2s2 2p6 3s1। Here the electron is to be removed from a 3s orbital which is much easier than to remove an electron from inert gas configuration। Therefore second ionization enthalpy of किसकी ज़्यादा आई सोडियम की than that of magnesium, because एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम कटायन की जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई वो क्या आ गई स्टेबल आ गई। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम से रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है तो मीन सेकेंड आंशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मच हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। बट फर्स्ट आंशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है स्टूडेंट। इसका +11 है और इसका +12 है, ठीक है स्टूडेंट। बट आफ्टर रिमूवल द इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s2 2p6 एंड मैग्नीशियम प्लस की आ गई 1s2 2s2 2p6 3s1। सो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है एंड स्टेबल आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव सोडियम से रिमूव करना क्या वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई सेकंड आंशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट आंशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। ये स्टूडेंट आपका कौन सा है ग्रुप 13। बोरोन की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p1। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए स्टूडेंट मैंने क्या रूल बताया हुआ है नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्लस 10 क्या आ गया 13। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं
13 के। एल्यूमिनियम की भी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन तक ऐसे ही लिख लो, क्या आ गया 3s2 3p1। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2 + 1 3 + 10 कितना आ गया 13। दीज आर द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा हूँ मूविंग डाउन द ग्रुप 13 फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, ये हम पढ़ चुके हैं। डाउन द ग्रुप वैसे जो आपकी आयन एंथैल्पी है वो क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, विच आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। दो इफेक्ट क्या कर रहे हैं, आयन एंथैल्पी को डिक्रीज कर रहे हैं और थर्ड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। बट दीज टू फैक्टर्स, कौन से, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इसने आउटवे कर लिया किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। सो दैट्स व्हाई अलोंग ए सो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। लेकिन स्टूडेंट ये आप ऑर्डर देखिए ध्यान से, डिक्रीज की, यहाँ फिर से इंक्रीज हो गई, यहाँ फिर से डिक्रीज हो गई, यहाँ फिर से इंक्रीज हो गई। कह रहा है ये ऑर्डर कैसे चल रहा है, ये डिफरेंट ऑर्डर चल रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑर्डर क्या चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है। कह रहा है हाउ एवर आयन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज ओनली स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये देखिए स्टूडेंट, गैलियम कितनी है 579 और एल्यूमिनियम की कितनी है 577, सिर्फ कितनी ज़्यादा है 2 किलो जूल पर मोल, कितनी ज़्यादा है 2 किलो जूल पर मोल। वाइल दैट ऑफ थेलियम, थेलियम की देखिए स्टूडेंट इज मच हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा है 589, गैलियम से भी बहुत ज़्यादा है 579 to 589। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम से भी बहुत ज़्यादा है और गैलियम से भी बहुत ज़्यादा है। कह रहा है ये ट्रेंड क्यों आया, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लिया आपने कि गैलियम की जस्ट स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है और थेलियम की एल्यूमिनियम और गैलियम से बहुत ज़्यादा है। कह रहा है एल्यूमिनियम फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एल्यूमिनियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, नियॉन तक आपने लिख लेनी है 3s2 3p1। सो इमीडिएटली एस ब्लॉक के बाद कौन सा आ गया पी ब्लॉक। एल्यूमिनियम फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मींस एल्यूमिनियम के पीछे कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, एस इलेक्ट्रॉन्स। वाइल गैलियम इंडियम फॉलो आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड थेलियम क्या है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंडेंस फॉर्म में इसकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन की है हीलियम 1s2 तक लिख ली, उसके बाद क्या आ गया 2s2 2p1। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है स्टूडेंट, 5 आ गया एटॉमिक नंबर। फिर एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p1, गैलियम, आर्गॉन 4s2 3d10 4p1, इंडियम, क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p1, थेलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन 6s2, 6s के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है 4f14 5d10 6p1। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है, लिख दिया। सो एल्यूमिनियम इमीडिएटली क्या है आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, गैलियम और इंडियम क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और थेलियम में क्या स्टूडेंट डी एंड एफ दोनों, and thelium after D and F block elements. These extra D and F electrons do not shield the outer shell electron from the nucleus very effectively. कल मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, D and F block elements क्या शो करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कह रहा these extra D and F electrons do not shield the outer shell electrons from the nucleus very effectively. इनका इफेक्ट क्या होता है, almost negligible. As a result, the valence electrons remain more tightly held by the nucleus and hence larger amount of energy is needed for their removal. स्टूडेंट, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इसका मतलब
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस तो क्या करना पड़ेगा हमें, लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर रिमूवल। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। सो गैलियम की एल्यूमिनियम से क्यों ज़्यादा आई, जबकि गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से क्या है ज़्यादा, क्योंकि गैलियम में क्या आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3d10, और 3d10 क्या शो करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आनी चाहिए थी स्टूडेंट कम, लेकिन की गैलियम की क्या आ रही है ज़्यादा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है आयन एंथैल्पी, लेकिन गैलियम की क्या आ गई ज़्यादा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ने जो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो किया है एज कंपेयर टू एस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या शो किया है, पुअर। अगर पुअर शो किया है तो मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4p वो क्या है, मोर टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस, तो उसको रिमूव करना क्या हो गया, डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सो दैट्स व्हाई गैलियम की आयन एंथैल्पी क्या आ गई, एल्यूमिनियम से ज्यादा आ गई। सो फर्दर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 4d इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट गैलियम टू इंडियम आ गए, एक्स्ट्रा कौन से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4d। ठीक है स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। गैलियम टू इंडियम, द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 4d इलेक्ट्रॉन्स आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अब स्टूडेंट इसका 49 है, हम गैलियम टू इंडियम आ गए हैं, इसका 31 है एटॉमिक नंबर, और इसका कितना है 49। अब कितना चेंज आया न्यूक्लियर चार्ज में, 18 यूनिट्स। कह रहा और इलेक्ट्रॉन्स कितने बड़े आपके, 4d। ठीक है स्टूडेंट, बाकी पीछे तो हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, 4d एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कह रहा गैलियम टू इंडियम जब हम गए, द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 4d इलेक्ट्रॉन्स आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, हेंस आयन एंथैल्पी ऑफ इंडियम इज लोअर देन दैट ऑफ गैलियम। अब इंडियम की क्या होगी, आयन एंथैल्पी कम हो गई। क्यों कम हो गई, कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना, चाहे 4d आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या शो कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप गैलियम टू इंडियम न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना स्टूडेंट, एक तो इसका साइज बढ़ गया, गैलियम टू इंडियम डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है। कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना साइज बढ़ गया, और 4d इलेक्ट्रॉन्स आने से थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ गया, चाहे वो पुअर ही है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इतना नहीं बढ़ा। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट वाला कंसेप्ट यहां पे क्या आ गया, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट से बढ़ गया। तो इसका मतलब इंडियम की आयन एंथैल्पी क्या होगी, गैलियम से कम हो गई। देयर आफ्टर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, अब इसका 49 एटॉमिक नंबर है और थेलियम का 81 है। अब डिफरेंस कितना आया, 32 यूनिट्स का। अब यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, बढ़ गया। जब इंडियम टू थेलियम गए एकदम से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। अब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। देयर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया, 32 यूनिट्स। आउटवे द शील्डिंग इफेक्ट, उसमें क्या था, डी एंड एफ एक्स्ट्रा ऐड आए थे। एक तो डी एंड एफ स्टूडेंट पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये तो हो ही गया, लेकिन कह रहा है चलो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट, चाहे पुअर ही बढ़ा लेकिन बढ़ गया। अब कह रहा है लेकिन जो इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर स्टूडेंट इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स, तो आयन एंथैल्पी ऑफ थेलियम की क्या आ गई, ज्यादा। क्यों आ गई ज्यादा थेलियम की, क्योंकि एकदम से जो इंडियम टू थेलियम न्यूक्लियर चार्ज जंप हुआ है स्टूडेंट, वो क्या जंप हुआ है, बहुत ज्यादा जंप हुआ है। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा जंप हुआ है तो उतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ा 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, दे आर मोर टाइटली विद द न्यूक्लियस, एंड सो दैट्स व्हाई थेलियम की आयन एंथैल्पी क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा। क्या होगी, ये ज्यादा। फिर से सो थेलियम की आयन एंथैल्पी क्या आ गई, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम से क्या आ गई, ज्यादा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नहीं इतना बड़ा 4f एंड 5d,
4f तो वैसे ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है जितना आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है स्टूडेंट। और गैलियम टू इंडियम क्या था, न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ कितना है 18 यूनिट्स, न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए तो क्या होगा, आंशिक एंथैल्पी कम हो जाएगी, ये देखियो कम हो गई, ठीक है स्टूडेंट। बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज बढ़ रहा है तो आंशिक एंथैल्पी कम हो गई। एल्यूमिनियम टू गैलियम क्या हो गई, बढ़ गई। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों बढ़ गई, क्योंकि बीच में क्या आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी एफ है। अब कंपेयर, यहां हम कंपेयर क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहां एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट हम कंपेयर कर रहे थे। डी का क्या है, पुअर है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, सो दैट्स वाई गैलियम की आंशिक एंथैल्पी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब यहां भी डी है, यहां भी डी है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट छोड़ दो, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब कह रहा है कि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा 18 यूनिट्स जितना क्या बढ़ गया, एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन्स आने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, सो दैट्स वाई इसकी आंशिक एंथैल्पी क्या हो गई, कम। अब इंडियम टू थेलियम न्यूक्लियर चार्ज एकदम से क्या कर गया, जंप कर गया, 32 यूनिट्स बढ़ गया, उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ा। इसका मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो आंशिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, फिर से थोड़ी सी आपकी आंशिक एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है स्टूडेंट। सो थेलियम की आंशिक एंथैल्पी क्या आई, गैलियम और इंडियम से ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट इसमें आंशिक एंथैल्पी का भी कंसेप्ट लगेगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी कंसेप्ट लगेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स।